हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए, बहुत ही मस्त हो गए। आज बात करने वाले हैं रॉक स्टार के बारे में। तो ये एक अंडरस्टैंड मतलब ये एक स्पॉइलर रिव्यू है, काइंड ऑफ रिव्यू बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सीन्स के बारे में बात करूँगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि रॉक स्टार है क्या, तुम्हें क्यों इसको देखना चाहिए अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। एंड अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो मे बी दिस रिव्यू दिस एपिसोड इज़न्ट फॉर यू। अगर तुम फिर भी चाहते हो उसको देखना तो बिल्कुल देख सकते हो। एंड आई थिंक यू विल मतलब एन्जॉय इट शायद। बट स्पॉइलर वार्निंग देना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं स्पॉइलर वार्निंग तुमको यहाँ पे दे दूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले स्टोरी से जो शुरुआत होती है वहीं से ही शुरुआत करते हैं। जॉर्डन जो है वो एक मतलब एक बस स्टॉप पे वो गिटार बजा रहे रहते हैं। इज़ वेरी इनटू म्यूज़िक, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े आर्टिस्ट बने, ठीक है। मेरा एक बहुत फेवरेट चैनल है जिसका नाम है स्टफ़ है। उनकी एक वीडियो अभी मैंने देखी एंड उसी वीडियो से मेरे को इस एपिसोड को बनाने की इंस्पिरेशन मिली। तो सबसे पहले तो मैंने उसका सिर्फ टाइटल देखा था, बट देन मेरे को इच्छा हुई, क्योंकि मैं एक फेल्ड अटेम्प्ट कर चुका हूँ इस एपिसोड को बनाने की। तो फिर मैंने उनकी वीडियो देखी, उससे कुछ सीखने की कोशिश करी, जो कि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है। एंड आप सर्च करो उनको यूट्यूब पे, बहुत ही बढ़िया चैनल है वो। मेरे को पे तो नहीं करा उन्होंने, बट फिर भी इट्स अ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो देखना उनको तुम। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ही इज़ वेरी इनटू म्यूज़िक, ठीक है। उनको म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड वो एक फ्री स्टाइल बोल सकते हैं ना। देखो, अपने अपने तरीके के आर्टिस्ट होते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है, ठीक है, जब वो रिकॉर्डिंग करने जाते हैं स्टूडियो में कि कैसे बनाना है इसको। मतलब बोलते हैं कि मेरे को शास्त्रीय संगीत जो है वो समझ नहीं आता है। तो वहाँ पे एंड उनकी जो रिकॉर्डिंग रहती है वो भी बार बार फेल होती जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडियो का माहौल अलग रहता है। आप जब एक स्टूडियो में जाते हैं तो आप उतने नेचुरली नहीं फील कर पाते हैं जैसा आप बाहर कहीं अपने माहौल में करते हैं। स्टूडियो की फील अलग रहती है, ठीक है। वहाँ पे कंफर्टेबल होना इज़ टफ। मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड करा है, ठीक है, मतलब करा था। तो यस, बात करते हैं अभी इस टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो जब वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं बन पाते, क्योंकि देखो हर एक इंसान में एक उसकी खुद की एक वो रहती है ना कि या तो उसे बहुत जल्दी पसंद है, हम सबको जल्दी होती है कि मैं आज काम शुरू करूं और कल मेरे पास में जो मैंने एक पोजीशन मैंने सोच के रखी है मेरे दिमाग में, अगर मैं एक पैसे के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं फेम के लिए कर रहा हूँ, तो कल वो फेम मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। कितना बढ़िया लगेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा एकदम। बट एक्चुअली में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो ट्राई करते हैं, वो कंस्टेंटली फेल होते रहते हैं। उसके बाद में वो खड़ाना भाई से पूछते हैं कि भाई मुझ में कमी क्या है, बताओ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर दर्द नहीं है, सफरिंग नहीं है। एंड देन वो सोचते हैं कि अब मेरे को जो है वो प्यार करना चाहिए या किसी तरीके से उसको लाने की, उस दर्द को लाने की कोशिश करना चाहिए। एंड मैंने एक इंटरव्यू सुना था द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने जब A.R. रहमान सर को ये स्टोरी नरेट करी थी तो वो बोल रहे थे कि एक लड़का है जो कि प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो आर्टिस्ट बनने की और दर्द ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो एक आर्टिस्ट है। तो स्टोरी का कंसेप्ट कितना नया है, कितना फ्रेश है ना, कितना हिटिंग है, इससे हमें समझ में आता है। उसके बाद में जब वो नहीं रिजेक्ट हो जाता है
तो वो सैड बनने की कोशिश करता है कि यार नहीं हो पाया, और वो जाता है, वो फेकनेस आने की वहाँ पे कोशिश करता है कि जिस तरीके से वो दूसरे आर्टिस्ट की ज़िंदगी में उनको कॉपी करने की वो कोशिश करता है, ठीक है, कि मैं भी उनके जैसा लगूं, उनके जैसा बनूं, ठीक है, जो हम हमेशा चाहते हैं। अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम किसी ना किसी को एस्पायर करेंगे, ठीक है, कि हम किसी के जैसा होना चाहेंगे, बनना चाहेंगे, ठीक है। हमारा हमेशा कोई ना कोई फेवरेट होता है उस फील्ड में। जैसे कि मेरे को मतलब आपके कोई म्यूजिशियंस आपके फेवरेट होंगे तो आप उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं उनके जैसा बनूं, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग होते हैं। सफरिंग उसका एक बहुत, किसी की भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने में हमें मज़ा आता है, ठीक है, कि अगर उनको कितनी तकलीफ़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है, कि रामानुजन जी जो हैं उनको वहाँ पे जब वो फ़ॉरेन गए थे तो उनको कितनी तकलीफ़ें हुई वहाँ पे, कोई कितना बार फेल हुआ, उससे मोटिवेशन मिलती है। बट वो मोटिवेशन जो रहती है वो कहीं ना कहीं जो है वो शॉर्ट टर्म की रहती है, क्योंकि आपको अपने क्राफ्ट से प्यार होना चाहिए। एंड ये क्राफ्ट से प्यार जो है वो जॉर्डन को आगे मूवी में होता है। और वो कैसे होता है? वो ऐसा है कि जब उसको उसकी फैमिली जो है वो अपनी परिवार से उसको निकाल देते हैं फॉल्स एलिगेशंस लगा के उसके ऊपर, ठीक है। तो जॉर्डन जिस तरीके का है उसको खुले खुले रहना, ही इज़ वेरी चाइल्डिश, उसको बात करना अच्छा लगता है। एंड मेरे ख्याल में एक इंसान को उसकी इंटरेक्शन ज़िंदा रखती है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान होगा जो अकेला रहना पसंद करता है, तो वो अकेला रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो लोगों से थक चुका है। अगर उसकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा इंसान आएगा जिससे वो बात करना चाहे तो वो भी ये चाहेगा कि वो उसकी ज़िंदगी में रहे। तो ह्यूमन इंटरेक्शन, बातचीत करना, अपने थॉट्स उसको देना, उसको ट्रांसफ़र करना, उससे बात करना, अपने थॉट्स एक्सचेंज करना इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा वो नीडेड होता है अगर हमको मेंटली पीसफुल रहना है, ठीक है। मेरे ख्याल में, मेरे को ऐसा लगता है। तो जब वो वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है, हीर की शादी हो जाती है, वो जब एक बड़ा स्टार बन जाता है और उसके दोस्तों से मिलने जाता है तो उसके दोस्त उसके साथ में सेल्फी खिंचवाने लग जाते हैं। एंड दे ट्रीट हिम लाइक अ स्टार, ठीक है। एंड वो पूछता है कि यार मेरे हाल चाल तो पूछ लो, कैसे हो। फिर उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि और फोटो खिंचाना है किसी को तो जब वो इन सारी चीज़ों से टूटने लग जाता है, ठीक है, जब उसके सारे थ्रेड्स इन सारी चीज़ों से टूटने लग जाते हैं, जब वो दरगाह पे जाता है तो वो नोटिस करता है कि ये सारी चीज़ें कितनी फेक हैं। एंड जो भगवान हम मानते हैं, जिनको हम ऑलमाइटी मानते हैं, ठीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम प्रेयर करते हैं, जिनको हम पूछते हैं, वो उनकी जो एक लाइट रहती है वो कैसी रहती है। मैं तो जग को न भाया तूने गले से लगाया, लाइन अगर आपने कुन फाया कुन सुना हो तो काफ़ी बहुत बहुत भयंकर गाना है, बहुत अच्छा गाना है, सुनना। एंड रॉकस्टार के सारे गाने सुनना बहुत अच्छे हैं। तो ये उसके बाद में उसका जो पैशन, जैसा कि मैंने बोला कि सफरिंग कभी भी तुम्हें जैसे मतलब ज़्यादा टाइम के लिए तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। बट अगर तुम उससे प्यार करते हो, अगर तुम उस चीज़ को करना चाहते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा समय तक मोटिवेट रख पाएगी एंड वो तुम्हें हमेशा के लिए मोटिवेट रख पाएगी, ठीक है। तो जब धीरे धीरे कनेक्शंस लूज होने लग जाते हैं, जॉर्डन की ज़िंदगी अपने आप ही सैड होने लग जाती है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं रह जाता है। एंड देन जब उसको हीर का एक मौका मिलता है, हीर से मिलने का, ठीक है, तो वो उससे मिलने के लिए पूरी ट्राई करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये एक इंसान है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो कि है मेरे लिए। क्योंकि
खटाना भाई उससे कितना भी लगाव रखें पर वो उनको एज अ मेंटर ही देख सकता है उनका, ठीक है। एंड हम ब्लाइंड हो जाते हैं उस चक्कर में, ठीक है। तो जब हम उस फेज़ में होते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, अच्छा भी बुरा भी दिखता नहीं है कुछ भी। तो वो है। उसके बाद में उसका जो म्यूज़िक की तरफ प्यार रहता है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे भी गिटार बजाता है एंड म्यूज़िक उसको कभी छोड़ने नहीं वाला है। उसका जो एक पैशन, उसका जो एक प्यार है, उसका जो एक उसके प्रति डेडिकेशन है, वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एंड म्यूज़िक विल बी विथ हिम एवरी टाइम। तो ये अच्छी बात है। तो उसको वो आगे परस्यू करना शुरू करता है। नाउ जैसा कि मैंने बोला, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कोई नहीं होता, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, जब तक आप डूबते नहीं हो और आपके पास कोई सहारा नहीं होता तो तिनके की वैल्यू आपको पता नहीं चलती है। जब हीर उसकी ज़िंदगी में वापस आती है तो वो उसको ही सब कुछ मान लेता है, ठीक है। एंड जब उसको वो नहीं, मतलब है कि अकेला हो जाता है ना वो, तो उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, डायरेक्शन लेस हो जाता है वो। जहाँ पे उसको छोड़ दिया जाए वो वहाँ पे चले जाता है, ठीक है। ही मतलब टैलेंटेड वो बहुत रहता है, बट वो मेंटली जो देखो उसको पीस नहीं रहता है, मेंटल पीस नहीं रहता है उसको, ठीक है। तो व्हेन ही मीट्स हीर, वो पहले वाली चीज़ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। एंड उसको वो लगता है कि हाँ यार, मतलब ये है मेरी ज़िंदगी में, इसी के लिए मैं हूँ एंड मे बी वो मेरे लिए है। एंड उसकी जो इलनेस रहती है हीर की, वो उसको ऐसा समझता है कि ये, जो कि ऑफ कोर्स उनके बिछड़ने की वजह से उनके उसमें हीर में वो सारी इलनेस आ जाती है, तो वो उसको ऐसा समझता है कि ये मेरे से दूर हुई, इसके लिए इसको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, तो हमें साथ ही में रहना चाहिए, ठीक है। तो अब एक सहारा रह गया उसके पास में। एक सहारे के बाद में वो एक सहारे के लिए अब सब कुछ कर रहा है। एंड कभी भी इंसान अपनी बेस पर्सनैलिटी को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। कि वो जब अकेला था तो वो गुस्सैल बन गया और वो लोगों की कदर करना भूल गया, वो लोगों को अच्छे से ट्रीट करना भूल गया। क्योंकि हमेशा जब आप सोसाइटी को देखोगे तो सोसाइटी में आपको मतलब जिस तरीके से ट्रीट करा जाएगा वो अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा। जब आप कुछ नहीं होगे तो आप कुछ नहीं हो उनकी ज़िंदगी, उनकी नज़रों में, ठीक है। पर आप जब कुछ बन जाते हो तो आप बहुत कुछ हो जाते हो उनकी नज़रों में। एंड वो आपके हर कदम पे आपको ट्रैक करते हैं, हर आपकी चीज़ नोटिस करते हैं, हर चीज़ को वो लोग जॉर्डन को इंसान समझना बंद कर देते हैं, ठीक है। कि यार ये तो क्या है, ये तो मतलब कुछ तो भी है, इंसान थोड़ी है, उसको कैसे भी ट्रीट करो, उसकी भी फीलिंग्स है, वो किस तरीके से उसके लाइफ में वो गुजर रहा है, वो ये समझना बंद कर देते हैं। एंड जिस तरीके से उसको ट्रीट करा जाता है वो वैसा होने लगता है, ठीक है। बट इन दी एंड तुम्हें जो सपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी जो बहन रहती है, छोटी बहन रहती है, आई थिंक सो कि उसकी छोटी बहन ही है वो, तो वो उसको सुनने जाती है एंड वो एंड तक उनको सपोर्ट करते हैं। जबकि वो जैसे वो बोलता है कि इन लोगों की लाइफ में भी जब उनके मतलब वहाँ पे पोस्टर लगे रहते हैं उसके रूम में, तो वो बोलता है कि यार देख इनकी लाइफ में भी पेन था। एंड उसके बाद में ट्रांजिशन होता है जब वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है एंड वो गिटार बजाता है। जो भी मैं कहना चाहूँ वाला गाना आता है वहाँ पे, तो वो उसको गाना सुना रहा रहता है एंड वहाँ पे वो उसको सुन रही रहती है, ठीक है। तो कहीं पे भी पीपल आर वेरी इम्पोर्टेंट टू यू इन मैनी वेज, ठीक है। वो बहुत हेल्प करते हैं आपको मेंटली स्टेबल होने में, बात करना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड देन हीर जो है उसकी मौत हो जाती है एंड वो और ज़्यादा जो है वो एडिक्शन में चले जाता है।
उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं बच जाता है इन दी एंड, ठीक है। एंड देन टू म्यूज़िक उसके पास में रहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 2 चीज़ों से प्यार करता है उसकी ज़िंदगी में, फर्स्ट म्यूज़िक, सेकंड हीर। तो यस, दिस इज़ इट मेरे ख्याल में। और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं इसको। हाँ, बट तुमको एक स्टोरी में एक मतलब बता रहा हूँ कि किस तरीके की स्टोरी है ये, ठीक है, किस हिसाब की स्टोरी है ये, एंड इसका वे ऑफ मतलब जो स्टोरी टेलिंग है वो कितना अच्छा था। एंड हम है ना मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए मतलब ट्राई करते हैं कि हमको वो मिले, पर हमको जब वो नहीं मिलती तो हमें उदास फीलिंग आती है। पर हमको जब वो मिल जाती है तो हम उसको अच्छे से नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। खड़ा ना भाई उसको बोलते हैं कि तू कैसा हो गया है, कहीं पे बैठ जाता है, ये वो, तेरे को कदर नहीं है, लोग पूछेंगे नहीं तेरे को। पर एक टाइम बाद उसको उसकी मतलब उसकी कदर नहीं रह जाती है, क्योंकि जॉर्डन को वो सब इसीलिए चाहिए रहता है कि वो मतलब उसको वो लग्जरी लगती है, ठीक है। एंड वो उसको सिर्फ चाहिए रहता है कि हाँ यार मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे को भी ऐसा बनना है। बट इन दी एंड उसका जो म्यूज़िक के लिए पैशन रहता है वही उसके लिए ट्रू रहता है, क्योंकि वो कहीं पे भी जाता है और वो वहाँ पे जहाँ पे भी वो बैठा रहता है, जहाँ से उसको खटाना भाई लाते हैं, तो वहाँ पे भी वो म्यूज़िक ही बजा रहा रहता है, ठीक है। गिटार बजा के गाना उसको वो गा रहा रहता है, ठीक है। तो मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की भी उसमें बात करी गई है कि किस तरीके से वो मैटर नहीं करती है एक बारी में, बट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ की इसमें बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें बताया गया है कि किस तरीके से वो मैटर करती है, इंटरेक्शंस कैसे मैटर करते हैं, कैसे लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत मायना रखते हैं, ठीक है। एक पुश हमारी ज़िंदगी में कैसे कितना मायना रखता है। एंड स्ट्रगल्स और जो सफरिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हम सबको अपना फेयर शेयर ऑफ सफरिंग झेलना पड़ता है, बट क्या सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, क्या उसी से ही मोटिवेशन लेना है? नहीं। अगर तुम्हें उस क्राफ्ट से सच में प्यार है, क्योंकि तुम सफरिंग तभी झेल पाओगे, तुम रिजेक्शंस 10-10 सभी झेल पाओगे जब तुम्हें उससे सच में प्यार है एंड तुम अपने आप पे बिलीव करते हो कि एक ना एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक सो यार कि इस रिव्यू के लिए इतना ही स्पॉइलर रिव्यू था ये। हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मेरे ख्याल में नहीं करा, पर मैंने मेरी पूरी कोशिश करी कि जितना भी मैं रॉकस्टार के बारे में बता सकूँ उतना मैं बताऊँ। एंड देखो, कभी भी जो इंडिविजुअल गोल रहता है, ठीक है, उसको मतलब हीर के लिए उसके अंदर जो एक रहती है ना कि सबसे पहले तो ह्यूमन इंटरेक्शन, सेकंड उसका प्यार उसके लिए, एंड थर्ड उसकी लाइफ में उसके पास कोई रहता नहीं है एंड हीर से वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छी हो और वो उसके साथ में रहे, बट देन बुरा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बताया गया है इस मूवी में। बाकी तो ठीक है, मेरे को और कैसे लगा कि और क्या क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में यार बस इतना ही था। इसके लिए मैं और ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अगर मेरे को आया दिमाग में कि और मेरे को बताना चाहिए या मतलब मेरे को लगा कि इस मूवी में और कुछ था बताने के लिए जिसके ऊपर मेरे को कुछ डिस्कशन करना चाहिए, तो वो मैं आपसे कर लूँगा। एंड थैंक यू स्टफ है अगेन, जिसने मेरे को इस वीडियो का आइडिया दिया, इस एपिसोड का आइडिया दिया। मैं वीडियो बोलता रहता हूँ, इस एपिसोड का आइडिया दिया। एंड थैंक यू, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। तो अगर जो भी इसको सुन रहा है, इस एपिसोड को, स्टफ है को ज़रूर देखना, एक बहुत अच्छा चैनल है वो, ठीक है। तो धन्यवाद। एंड तुमको अगर कुछ अलग तरीके की स्टोरी देखना है तो तुमको रॉकस्टार को ज़रूर देखना चाहिए। अगर तुमने इस मूवी को देखा हुआ है तो बताना कि मैंने ठीक ठाक रिव्यू दिया या नहीं।
एंड नहीं देखा है तो इसको जाके देखो, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही बढ़िया मूवी है, तुम्हें पसंद आएगी एंड यू विल लाइक इट, ठीक है। एंड किस तरीके से सोसाइटी चेंजेस एंड तुमको किस तरीके से टफ होना पड़ता है मेंटली, ये भी तुम्हें इसमें बताएगी, मूवी बताएगी। देखो, मूवी से मोटिवेट होना एक अलग चीज़ है, बट मूवी से सीखना बहुत ज़रूरी है। उस मूवी में एक ऐसी लाइफ बताई गई है जिससे तुम्हें ये सीखना है कि कैसा ना बने या कैसा बने, ठीक है। मोटिवेट होना अपने गोल के लिए इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम रॉकस्टार देख के अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया बात है। इससे बेटर और कोई क्रिएटर के लिए बात हो ही नहीं सकती है कि मेरी मूवी देख के किसी ने कुछ करा, अच्छा करा। बट मेनली है कि उससे तुम कुछ सीखो भी, जिस तरीके से उस कैरेक्टर ने गलतियाँ करी वो तुम सीखो, वो तुम अडॉप्ट करने की कोशिश करो एंड अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाओ, ठीक है। तो बस यार, इसके लिए बस इतना ही। 21 मिनट का हो चुका है। आई डोंट नो कौन देखेगा इसको, सुनेगा इतना ज़्यादा, इतनी देर तक। बट इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब मैं इसको ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट वाले में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए। एंड इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो बाय बाय एंड ये फाइनल वाला बाय बाय।